खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर आप विधायकों पर केस दर्ज हो गया है। कल बस मार्शल की बहाली पर काफी हंगामा हुआ था। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के पैर उन्होंने पकड़ लिए थे। इतना ही नहीं, दिल्ली की सीएम आतिशी विजेंद्र गुप्ता की कार में बैठ गई थी। दिल्ली में बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर कल काफी बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। सौरभ भारद्वाज समेत कई विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कल बीजेपी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री यहां पर ये ड्रामा कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना था कि हम तो जनता के लिए बीजेपी नेताओं के पैर में गिरने को तैयार हैं। कि बस मार्शलों की ये देखिए कल की ये तस्वीर है जो कल हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री कह रहे थे कि बीजेपी के नेता सचिवालय से भाग रहे थे, इसलिए हमने उनके पैर पकड़ लिए कि यहां सवाल जनता का है और जनता चाहती है कि बस में मार्शलों की बहाली हो, और इसके लिए आप एलजी से आप कहिए कि इस पर निर्णय लिए। और इसी को लेकर बीजेपी ने कहा कि ये सब आम आदमी पार्टी की दिखावे की नौटंकी है और उन्होंने दुर्व्यवहार किया हमारे साथ, और अब इस मामले में केस दर्ज हो गया। इनकी गाड़ी में बैठी हुई है। ये देखिए तस्वीरें, इसमें आपको सौरभ भारद्वाज नजर आ रहे हैं, इसमें आपको कुलदीप नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कई विधायक नजर आ रहे हैं, और ये सभी पहले विजेंद्र गुप्ता से बात करते हैं, उसके बाद ये देखिए सभी विजेंद्र गुप्ता के पैर में गिर जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। और ये तस्वीर काफी वायरल हुई है सौरभ भारद्वाज की, जिसमें वो विजेंद्र गुप्ता के पैर पकड़े हुए हैं। बीजेपी कह रही है कि ये सब जनता को दिखाने के लिए सिर्फ दिखावे की नौटंकी है आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली में मार्शल की नियुक्ति को लेकर महाभारत छिड़ गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी दोनों ही तरफ से तीखी नोकझोंक, वार पलटवार जारी है। दिल्ली की सियासी जंग अब मार्शल की नियुक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। कोई किसी के पैर पकड़ रहा है तो किसी पर नौटंकी करने की तोहमत लगा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में मार्शल पर महाभारत, सियासी ड्रामा, हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा। मार्शल पर आर पार की लड़ाई। फैसला था, वादा था कि एलजी साहब के जाएंगे, अब ये लोग डर रहे हैं। किसी भी देश में राजनीति का स्तर क्या होना चाहिए? सियासत में गले मिलना और गले पड़ने की भी अपनी राजनीति है। पैर छूना और पैर पड़ना, इसकी भी अपनी सियासत है। लाइट, कैमरा, एक्शन पर केवल अभिनेता ही नहीं, अब तो नेता भी एक्टिंग पर उतर आते हैं। के साथ हम लोग एलजी साहब के पास जाएंगे और गुप्ता जी अपनी गाड़ी में नहीं बैठे। यकीन नहीं हो रहा तो अब जरा इस तस्वीर को देखिए। जमीन पर पड़े ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई और नेता भी शामिल हैं, जो जमीन पर लेटकर बीजेपी विधायक के पैर पकड़े हुए हैं। दिल्ली में ऐसा सियासी ड्रामा आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन कल हुए इस सियासी नाटक की अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग है। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली के बसों में मार्शल की नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ यूं कि बसों में मार्शल की नियुक्ति को लेकर कल दिल्ली में एक बैठक हुई। मीटिंग में बीजेपी विधायक भी मौजूद रहे, लेकिन बीच मीटिंग में बीजेपी विधायक मीटिंग छोड़कर जाने लगे। इस दौरान वहां मौजूद मार्शलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी नेता नहीं रुके। आतिशी सरकार ने मार्शलों की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट से नोट पास करवा दिया। नोट पर उपराज्यपाल के मुहर की जरूरत थी। बीजेपी नेताओं के साथ ही आतिशी एलजी आवास के लिए निकल पड़ी। पीछे पीछे आम आदमी पार्टी के नेता भी चले, लेकिन एलजी हाउस में आम आदमी पार्टी के नेताओं को जाने की इजाजत नहीं मिली। तो दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता बीजेपी नेता के पैर में गिर गए और जमकर बवाल किया। कहा, हम मार्शलों की नियुक्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके पास पूरा अधिकार है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये इंसिस्ट किया, विजेंद्र गुप्ता जी ने ये इंसिस्ट किया कि प्रस्ताव पहले कैबिनेट में आना हो, और हाथों हाथ हमने असेंबली की रेजोल्यूशन को पास किया और अब उस रेजोल्यूशन को हमने एलजी साहब को भेज दिया है, कैबिनेट के फैसले को एलजी साहब को भेज दिया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब उसे पास करें। तो वहीं आपके आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और आम आदमी पार्टी पर नौटंकी करने का आरोप लगाया।
कहा पहले मार्शलों को नौकरी से हटाया और अब नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में सीरियस नहीं है। मीटिंग के दौरान भी वो हुड़दंग करते रहे। मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ थी, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी के गुंडे, उनके एंटी सोशल एलिमेंट्स और विधायक बहुत सारे वहां पर उस कमरे में घुस गए और वहां पर बातचीत के माहौल को खराब करते रहे। बातचीत नहीं होने दे रहे थे और जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद उन्होंने बाहर आके मेरे साथ मैन हैंडलिंग की। दिल्ली में नौकरी से निकाले गए दिल्ली परिवहन निगम के मार्शल बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं और अब चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में श्रेय लेने की होड़ मच गई है, जिसे लेकर दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। दिल्ली में कल हुई घटना का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने अपने आज के भाषण में किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एलजी को दिल्ली सरकार के फैसलों को रोकने का अधिकार होना चाहिए। अंग्रेज जाएंगे और एक एलजी आके दिल्ली के ऊपर राज करने लगा, एलजी का राज हो जाएगा। अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली में बस मार्शल होने चाहिए, तो क्या एलजी को बस मार्शल हटाने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि अस्पतालों में फ्री दवाइयां मिलनी चाहिए, तो क्या एलजी के पास दवाइयां बंद करने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें फ्री टेस्ट मिलने चाहिए, इलाज फ्री होना चाहिए, तो क्या एलजी को इलाज बंद करने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें फ्री बिजली मिलनी चाहिए, तो क्या एलजी को फ्री बिजली बंद करने का अधिकार होना चाहिए? कौन होता है एलजी दिल्ली के लोगों के खिलाफ निर्णय लेने वाला? कल सौरभ भारद्वाज बीजेपी के पैरों में नहीं था, इस देश का जनतंत्र बीजेपी के पैरों में गिर के कराह रहा था। बड़ी शर्म आई, जिस पार्टी को 62 सीटें दी लोगों ने और जिस पार्टी को 8 सीटें दी, वो 62 सीटों वाली सरकार बीजेपी के पैरों में गिर के उनसे भीख मांग रही है, हमारे बस मार्शल्स को बचा लो। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि 2 राज्यों से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जा रही है। अब डबल इंजन फेल हो गया देश के अंदर। एक इंजन तो जून में ही खराब हो गया था जब इनके 240 सीट आई थी। अब दूसरा इंजन एक एक करके अभी हरियाणा से दूसरा इंजन जा रहा है, फिर जम्मू कश्मीर से जा रहा है, फिर झारखंड से भी जाएगा, फिर महाराष्ट्र से भी। अब सारे डबल इंजन की सरकार जा रही है। लोगों को समझ में आ गया डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार।